हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप सब। ये सांप हमने 31 की रात को अजनी रेलवे स्टेशन के स्टाफ रूम के बाजू से रेस्क्यू किया है। रात को वहाँ से फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि एक अजगर का बच्चा स्टाफ रूम के बाजू में दिखाई दिया है और सारे लोग घबरा गए हैं। और हम तुरंत वहाँ पर गए तो हमने क्या देखा कि ये अजगर का बच्चा नहीं था, ये मिट्टी में पाया जाने वाला सैंड बोआ स्नेक था। वहाँ पर पहुँचने के बाद कुछ लोग इसे घोनस बोल रहे थे तो कुछ लोग इसे अजगर बोल रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये जहर वाला सांप है या बिना जहर वाला, क्योंकि ये घोनस जैसे भी दिखाई दे रहा था और अजगर जैसे भी उन्हें दिखाई दे रहा था। इसीलिए सभी लोग कंफ्यूज हो गए। ज़रा सी भी देरी ना करते हुए मैंने सांप को जार में बंद कर लिया। इस सांप के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है और जानकारी ना होने की वजह से काफ़ी लोग इसे जहरीला घोनस समझकर मार देते हैं या फिर बिना जानकारी के इसे अजगर समझकर उठाने की कोशिश करते हैं। सांप चाहे कोई भी हो, जहरीला हो या बिना जहर वाला, उसे कभी छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि सांप चाहे जहरीला हो या बिना जहर वाला, वो काटेगा ज़रूर। आप उसे छेड़छाड़ करोगे तो वो अपनी आत्मरक्षा में आपको बाइट करेगा। इस सांप को कॉमन सैंड बोआ कहते हैं। इस सांप के काटने से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता। ये पूरी तरह से बिना जहर वाला यानी कि नॉन वेनेमस स्नेक है। ये मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले छोटे मोटे जीव जंतु खाकर अपना गुजारा करते हैं और साथ ही पर्यावरण का भी संतुलन बनाए रखते हैं। ये ज़्यादातर खेतों में पाए जाते हैं और किसानों को हमेशा ये मिट्टी में दिखाई देते हैं। किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि इस तरह का सांप अगर अपने खेतों में दिखे तो उसे कभी भी मारना नहीं, क्योंकि ये आपके खेतों को, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में आपका सहयोग करते हैं। सांपों की दुनिया में एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, किसी भी जहरीले सांप की मिमिक्री करता हुआ दूसरा बिना जहर वाला सांप ज़रूर होता है। दो सांपों के रंग रूप में भले ही समानता दिखाई देती है, लेकिन एक वेनेमस होता है तो दूसरा नॉन वेनेमस। अजगर सांप में और कॉमन सैंड बोआ में काफ़ी हद तक मिलता जुलता रंग रूप होता है, लेकिन दोनों सांप बिल्कुल भिन्न हैं। अजगर सांप की लंबाई और मोटाई कॉमन सैंड बोआ की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। उसी प्रकार रसल्स वाइपर और कॉमन सैंड बोआ के रंग रूप में काफ़ी हद तक समानता दिखाई देती है, लेकिन रसल्स वाइपर एक वेनेमस स्नेक है। इस सांप के काटने से भारत में हर साल हजारों लोगों की मृत्यु होती है। रंग रूप में काफ़ी हद तक मिलता जुलता कॉमन सैंड बोआ एक बिना जहर वाला सांप है, जिसके काटने से इंसान को कोई भी नुकसान नहीं होता। कई जगह पर कॉमन सैंड बोआ को जहरीला रसल्स वाइपर समझकर लोग जान से मार देते हैं। कई जगह पर अंधश्रद्धा के चलते जादू टोना या धन की लालच में इस सांप की लोग बलि दे देते हैं, लेकिन ये लोगों की केवल एक अंधश्रद्धा है। सांपों को पहचानने के लिए सांपों के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बिना किसी जानकारी के किसी भी सांप को छेड़छाड़ करना या उसे रेस्क्यू करना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। सांपों की पूरी जानकारी के लिए और संपूर्ण अभ्यास के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।